वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। नीट परीक्षा धांधली के आरोपों से सुर्खियों में है। अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ होते देख छात्र परेशान हैं और सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 0.01% भी खामी पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। तल्खियां होगी, गलतियां होंगी तो उसे सुधारा भी जाएगा। छात्रों की मेहनत को समझा जा सकता है। आखिर कैसा सिस्टम है कि नीट या दूसरी तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाएंगे? किस तरह से ये धांधलियां रोकी जाएंगी? मामला इतना गंभीर है कि यूपी के सीएम ने कहा है कि पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद की सजा होगी। और देखिए, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में खास कानून बनाने की बात कही जा रही है, खास कदम उठाने की बात कही जा रही है। और जिस तरीके से एक के बाद एक पेपर लीक होना, ये कितना गंभीर मामला पूरे भारत के लिए है, ये समझना बहुत। भी जुड़ेंगे, लेकिन वहां के सांसद, वहां का बेटा पहुंचा हुआ है, तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाएंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अतुल शाक्य शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में धर्मेंद्र सिंह सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर अतुल शाक्य जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए सबसे पहले आप दोनों का स्वागत भी। शाक्य जी, जिस तरीके से पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, इन पेपर लीक के मामलों से ये साफ लग रहा है कि देश में इस वक्त शिक्षा को लेकर स्थिति क्या है। अगर कहा जाता है एग्जाम हो रहा है तो उसका पर्याय माना जाता है कि धांधली होगी। अब तो नीट एग्जाम, जो इतना बड़ा एग्जाम है, जिसकी तैयारी बच्चे किस तरीके से करते हैं ये हम सब जानते हैं। अगर उस तरह का रिजल्ट, अगर बच्चे इस तरह का प्रदर्शन इस देश में कर रहे हैं, तो सोचिए शिक्षा की हालत इस वक्त देश में क्या है। थैंक यू मैम। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही होगी? जितने भी साथी अपने जुड़े हैं, मेरी आवाज पहले मैम ये बता दीजिएगा मुझे। जी अतुल जी, आ रही है आपकी आवाज? जी अतुल जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। ओके, देखिए, जिस तरह से अभी 2017 के बाद से लगातार पेपर के लीक होने की प्रणाली है, पेपर के लीक होने की प्रणाली लगातार बढ़ती जा रही है। ये जो घटनाएं हैं दिन ब दिन बड़ी परीक्षाओं को लेकर, और खास तौर से जो केंद्रीकृत जिनमें एग्जामिनेशंस होते हैं, जिनमें लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगता है। अभी जो 24 लाख से भी ज्यादा बच्चे, जो पिछले परीक्षा हुई है 2023-24 की नीट की परीक्षा, जिसमें 24 लाख से भी ज्यादा बच्चे अपियर हुए थे, 471 से ज्यादा शहर इन्वॉल्व थे, कई हजार सेंटर से ये परीक्षा संचालित की गई। उसमें अभी बिहार में ईओयू जो पुलिस की एक विंग होती है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, उसने 9 से 12 लोगों की गिरफ्तारी की है। उनके पास पीडीसी 30 लाख के चेक प्राप्त किए हैं। और एक दिन पहले ही, जैसे 5 तारीख को परीक्षा थी, तो 4 तारीख को ये सारे पेपर उनको एक पटना से 4-5 किलोमीटर दूर घर पे प्राप्त हो गए थे। एक रात पहले पूरा उनका सोल्यूशन हुआ और उनके जो अंक हम सब लोगों ने देखे, जो विस्मयकारी रिजल्ट देखा। और ये घटना यहीं से नहीं है मैम, मैं एक और अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बता दूं कि 2017 में एसएससी सीजीएल के साथ भी हो चुका है। और इसी तरह से एडीओ पंचायत वाले भी, उत्तर प्रदेश के भी जो सेक्शंस थे, उनमें भी धांधली पाई गई थी जी। और इसके साथ ही साथ जो पीछे कांस्टेबल, पुलिस जीडी कांस्टेबल की परीक्षा थी, जिसमें लाखों अभ्यर्थी आए थे, उनका भी भविष्य दांव पर लगा, मायूसी हासिल हुई। और जो बच्चे लाखों रुपए लगाकर, अपना समय लगाकर, देश के संसाधन है, अमूल्य संसाधन है, समय और कॉस्ट दोनों अप्लाई होती है, उसके बाद कई सालों की प्रतीक्षा होती है, घर परिवार और उनके पूरे कुनबे का प्रयास दांव पर लगता है। ऐसे में जब कभी इस तरह की परीक्षाएं धांधली का शिकार हो जाती हैं, तो वाकई करोड़ों परिवारों पर गाज गिरती है। और ये बात ये भी देखनी है कि एक सीक्वेंस में आपको बता दूं कि 2017 में एक संस्था का गठन हुआ था, जिसे हम लोग एनटीए कहते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना यही है। और ये हमेशा से, इसका जो चेयरपर्सन का पद है वो हमेशा से विवादित रहा है। वो चाहे जोशी जी का एबीवीपी के साथ संबंध हो जी। मैं बिल्कुल भी उजागर करके बताना चाहता हूं कि जब भारत में मेरिट सिस्टम के लिए निष्पक्ष आयोग बनाए गए हैं, ऑटोनोमस बॉडीज बनाई गई हैं, जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका का प्रभाव बिल्कुल दूर रखने की बात कही गई है, फिर एक इस तरह की एजेंसी क्यों बनाई गई जिसपे कार्यपालिका का पूरा दबाव हो? एनडीए के जितने भी चेयरपर्सन है या उनके महानिदेशक हैं, वो कहीं ना कहीं अभी एक पिछले वाले मामले में जोशी जी की नियुक्ति के मामले में, एबीवीपी के जो पहले से सदस्य रहे हैं, उनकी नियुक्ति के मामले में संघ के द्वारा, एक प्रचारक के द्वारा लिखित उनको नोट देने की बात कही गई है। तो मैडम, कहीं ना कहीं ये संस्थाएं जो लगातार संवैधानिक जो पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं, उनके द्वारा अगर क्रम में है,
तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। मैम मीडिया के माध्यम से बहुत सारे, मैं तो बड़ा परेशान रहता हूं, हैरत में रहता हूं कि हमेशा केवल हम लोग वी आर बीटिंग अबाउट द बुश। ये दोष उन संस्थाओं का है जो केंद्रीकृत तरीके से पब्लिक रेवेन्यू के लिए केवल हमारे लिए जवाबदेह हैं, बच्चों के भविष्य के लिए जवाबदेह हैं। ये उनके फेल्योर हैं, उनके गठन और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। और पहली गाज नो डाउट एनटीए के जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी है, ये जांच वहीं से चालू होनी चाहिए, क्योंकि छोटे स्तर पर इस तरह की घटना होना, कोई पर्चा लीक हो जाना मैम इम्पॉसिबल आज की डेट में जी। तो ये निश्चित तौर पर कई परीक्षाएं जो लास्ट में 2017 में एसएससी सीजीएल लीक हुआ, एनटीए वहां भी लगभग चल ही रहा है मामला, एडीओ का भी हुआ, उसके बाद जीडी कांस्टेबल का हुआ, और ये अब नीट 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा। मैम क्या गुजरती होगी उन माता पिता पर जो अपना पेट काटकर एक वक्त की अपनी रोटी खाकर अपने बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, क्या दोष है उनका। तो मैं जरूर आपके माध्यम से एक मैसेज देता हूं, समय मेरे पास भी कम है, कि हम लोगों को अब संवैधानिक संस्थाओं की और जितनी भी बड़ी संस्थाएं उनके बड़े पदाधिकारियों से जवाबदेही और लोक जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात करनी चाहिए। धन्यवाद। और देखिए किस तरीके से सिर्फ एक छात्र छात्राओं का ही भविष्य दांव पर नहीं लगता है, उसके साथ परिवार की आशा बनती है। वो जब साल भर तैयारी करता है ना, तो परिवार भी लगा रहता है कि जब वो एग्जाम देगा और एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आएगा तो उनका भविष्य आगे क्या कुछ रहेगा, वो सपने भी देखते हैं। और जब वो सपने टूटते हैं ना, उसका दर्द हर कोई समझ सकता है। बिल्कुल ये कदम उठाने चाहिए, और ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। शायद नीट तक वो जाता नहीं कि नीट परीक्षा में भी ऐसे हाल होते। उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति हो चुकी है कि अब तो मुझे लगता है कि कोई छात्र वो भी कर रहा होगा, एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा या फॉर्म भी भर रहा होगा, तो उसे ये विश्वास नहीं होगा कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। एग्जाम देते हैं तो उसका परिणाम भी लीक हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो तो हताश हो चुके हैं छात्र। उनका विश्वास आप कैसे जीतेंगे वो तो आगे वक्त बताएगा। अतुल जी आपके पास आते हुए, क्योंकि हर बार की तस्वीर ऐसी ही देखने को मिल रही है, क्या इतना आसान है पेपर लीक हो जाना? क्या अंदरूनी जो खामियां है वो सरकार उजागर नहीं कर रही है और सिर्फ उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो ठीक है इधर उधर से लीक किया गया, लेकिन जो असली साजिश करता है वो दूर रह जा रहे हैं? मैम थैंक यू मैम, थैंक यू फिर से समय देने के लिए। हमारे सीनियर साथी हैं प्रवक्ता जो चौहान सर हैं जी, मैं ये कदर करता हूं कि उन्होंने अपने विचारों को रखा, उनको करना भी चाहिए, क्योंकि जिस दल से वास्ता रखते हैं उनको अपने दल का, चूंकि उनका राजधर्म है अपने पार्टीगत विचारों को सुरक्षित करना। लेकिन जो मैंने अपना एक तथ्य दिया था अभी सर को जी, और इसमें मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में आपको कोट करूंगा एनटीए चेयरमैन प्रदीप जोशी की, मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है, इंग्लिश जो इसका एडिशन है, कि एनटीए के जो चीफ हैं उनका एबीवीपी पदाधिकारी रहना सुनिश्चित पाया गया है, और आरटीआई से जानकारी प्राप्त हुई थी कि उन्हें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाने के लिए आरएसएस प्रचारक ने लिखित सिफारिश की है। दिस इज बीइंग प्रिंटेड ऑन द हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये मेरी जानकारी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो आपका सवाल है, वो सवाल ये है कि जो पेपर लीक होते हैं, ये केंद्रीय संस्थाएं हैं, राष्ट्र की सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, इनके पेपर आखिर कैसे लीक हो जाते हैं? क्या बच्चों का खेल है, गुड्डे गुड़ियों का खेल है? भावनात्मक रूप से आप केवल डिफेंस लाइन बनाएंगे और उसके बाद बार बार देश से अपील करेंगे कि हम ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये डिफेंस लाइन बनाना एक अलग की चीज है। देश ऐसे माहौल में आ गया है जहां हम विकसित देशों से कई गुना पिछड़ते चले जा रहे हैं। हम बात तो करते हैं, लेकिन मैम इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह क्या है कि जितनी भी सरकारें, वो चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, जब वो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन और 5 वर्ष केवल चुनावी मोड में रहेंगी, तो वो संवैधानिक संस्थाओं को और नियामकीय संस्थाओं के साथ कितनी मीटिंग्स करेंगी, कितनी उनकी चाक चौबंद व्यवस्था की रिपोर्ट लेंगी। मैम इतना बड़ा हमारा संविधान है, इतने मंत्रालय हैं, 5 साल का एक छोटा सा समय होता है। किस पदाधिकारी या प्रधानमंत्री या मैं मिनिस्टर के पास इतना टाइम हो सकता है कि वो राज्यों के चुनाव मैनेज करे और सेंट्रल के चुनाव केवल मैनेज करता रहे? अगर चुनाव मैनेज करने वाली लोकतंत्र की पूरी प्रणाली चलेगी तो मैम ये संवैधानिक संस्थाएं बेलगाम हो जाएंगी, और अराजकता का तो माहौल अभी कम देखा गया है। भाई किसी भी केंद्रीय संस्था का कुछ लोग निश्चित चिन्हित लोग होते हैं और सरकार के निशाने पर होते हैं, सरकार की कस्टडी में पेपर बनाया जाता है, जिन लोगों को एक एक, जैसे मान लीजिए हम सरकारी सेवाओं की परीक्षा की बात करें या नीट की बात करें, नीट में 3 सेगमेंट होते हैं, जिसमें बायोलॉजी का सेगमेंट होता है, केमिस्ट्री का होता है, फिजिक्स का होता है। इसमें एक एक सेगमेंट के 5-5 एक्सपर्ट पैनल को दिए जाते हैं, किसी एक शिक्षक को नहीं दिया जाता। जो उनके क्वेश्चंस होते हैं, तो 75 क्वेश्चंस जो उनको देने होते हैं, उसमें कम से कम 15 20 एक विषय के विशेषज्ञ लोग होते हैं, 40 से 50 लोगों का शायद मेरे हिसाब से पैनल शामिल होता है।
नियमित मतलब निश्चित क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा पूरा पेपर भी एक व्यक्ति के पास नहीं होता है। ये केवल सरकार के विभाग में होता है, मुद्रालय में होता है या उनके संबंधित अधिकारियों के निगरानी में होता है। फिर ये पेपर कैसे आता है? मैं ये भी बता दूं अपने सीनियर साथी को कि पेपर लीक होना मतलब ये राजद्रोह जैसी घटना है कि पूरे भविष्य का, जिसे कहते हैं जो कर्णधार है देश के युवा, और खासतौर से वो गोल्डन एज, वो गोल्डन क्रीम हमारे देश की, जिसे मानवीय संसाधनों का गोल्डन एरा कहते हैं, वो होते हैं 17 से लेकर 25 साल के बच्चे। और उनके साथ शुरुआत में ये भावनात्मक चोट, तो उनका एक्सपीरियंस क्या होगा, उनका मनोबल कहां जाएगा, उनकी कार्य क्षमताएं क्या होगी, राष्ट्र के प्रति उनकी श्रद्धा कितनी पनपेगी, ये बड़ी बातें हैं। हम केवल सरकारें बनाते गिराते रहेंगे, ये बात बिल्कुल मकसद नहीं है। शिक्षाविद के रूप में मैं जरूर चाहता हूं कि अब इस देश में चुनौती ये है कि क्या संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं और प्रशासनिक संस्थाएं, क्या राजनीतिक कार्यपालिका की लगाम में है कि नहीं, कि पूरी तरह बेलगाम हो गई हैं। भाई राजनीतिक कार्यपालिका केवल अपने मनोनयन और सिंहासनारोहण की तैयारी कर रहा है और लोक सेवक बेलगाम होकर अपनी कमाई की तैयारी कर रहे हैं। आप सोचिए 30 लाख के चेक हैं, ये तो कुछ चेक बरामद हुए हैं, 10-12 चेक, इतने कितने चेक होंगे मैम? ये बच्चे 24 लाख हैं, अगर 1000 रुपए भी देते हैं तो 24 लाख से 1000 रुपए को मल्टीप्लाई करिए, इतना राजस्व देश को देते हैं। उसके बाद वो बच्चे 30-30 लाख देते हैं। अगर 10,000 बच्चे भी या 1 लाख बच्चे 30-30 लाख रुपए दे रहे होंगे पूरे भारत में, तो सोचिए कितनी ब्लैक इनकम रोटेट हो रही है इकोनॉमी में। तो मेरे हिसाब से प्रणाली में टीचर इन्वॉल्व होते हैं, इम्पैनल टीचर्स, और वो अधिकारी जो इस पूरी परीक्षा प्रणाली में क्वेश्चन बनवाने से लेकर क्वेश्चन पेपर कंपाइल करने में शामिल होते हैं। कंपाइलेशन के बाद उनको स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और उसके बाद सरकार की परिवीक्षा में उनको डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है, या वो संस्थाएं जो सरकार की ओर से एनटीए इम्पैनल करती है तमाम सेंटर्स पे। लगभग मेरे हिसाब से इस बार जो सेंटर्स बनाए गए थे, शायद इस बार के सेंटर्स की संख्या 4750 सेंटर्स थे। 571 शहरों में 4750 सेंटर्स को मैनेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे ज्यादा हमारे पास अधिकारी हैं। बिल्कुल। तो क्यों ना हम किसी एसडीएम लेवल का, पीसीएस लेवल के स्टेट सरकार अधिकारी एक डेडिकेट करे एक अधिकारी को 2 दिन के लिए, कि जब वहां से पेपर की डेट डिसाइड होती है उस रात पहले से, और जब तक बच्चे एग्जाम में एंटर करते हैं उस दिन के खत्म होने के बाद बस 2 दिन की जिम्मेदारी सरकार को लेनी है एक सेंटर की। ठीक है राघवेंद्र जी, आपके पास आते हुए, क्या सिर्फ चुनाव की तैयारी पूरे 12 महीने चलेगी और 7 दिन चलने वाली है, या फिर ये जो तमाम तरह की दिक्कतें देश में देखने को मिल रही है, आप एक तरफ विकसित भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ परीक्षा जो लीक हो रही है, पेपर लीक का मामला आ रहा है, कई परीक्षा नहीं हो पा रही है, इन सब से भी निपटेंगे? देखिए ऐसा है, मैं अतुल जी को बता दूं उनकी जानकारी के लिए कि इसके पहले कितने मेडिकल कॉलेज हमने बढ़ाए और नीट ये कब से आया। इसके पहले डॉक्टर बनाने का कारोबार चल रहा था, ये चेक की बात करते हैं। इसके पहले कितनी चेकें गुप्त रूप से कितना रुपया पहुंचाया जाता था प्राइवेट कॉलेजों का। प्राइवेट कॉलेज सारे लाइन पर हैं, और प्राइवेट कॉलेज के अलावा हमारे उत्तर प्रदेश में न जाने कितने हर जिले में अब मेडिकल कॉलेज बनते जा रहे हैं। हमारी स्पेस भी बढ़ रहा है, ये भी तो आप देखिए ऐसा है, दुर्घटनाएं होती हैं, होती रहेंगी। रही बात है कि इस पर पर्दा नहीं डाला जाना चाहिए, और राघवेंद्र जी, इसे दुर्घटना मत कहिए, ये भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसे दुर्घटना मत कहिए, ये भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आप भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसे दुर्घटना मत कहिए, और ये मत कहिए कि आगे भी होती रहेगी। आप ये विश्वास दिलाइए कि ये भविष्य के खिलवाड़ दोबारा कभी नहीं होगा किसी भी बच्चे के साथ जो साल भर तैयारी कर रहा है। देखिए ऐसा है, ये मैं अभी आपके सामने पहले भी कह चुका हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी और हमारे शिक्षा प्रणाली का पूरा अमला इसमें लगा हुआ है, और इसको हम उजागर करते रहेंगे। ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है। आपका बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार परीक्षाओं के लीक होने का मामला जारी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इसे लेकर योगी आदित्यनाथ का खास कदम देखने को मिला है, जहां पर पेपर लीक की सजा उम्र कैद को लेकर चर्चा की जा रही है, चिंतन किया जा रहा है। हालांकि वो खाका क्या कुछ होगा वो देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देती हूँ। नेटवर्क 10 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जय हिंद।